आदरणीय जिलाधिकारी महोदय व आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय वाराणसी के निर्देश के क्रम में आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 4 जून 2022 को क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज के लिए सायं 4 बजे से सायं 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। इस क्विज प्रतियोगिता में कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए थे। इस तरह से प्रश्न पत्र 30 अंक का था। सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। अब आइए हम देखते हैं कि सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जो क्विज प्रतियोगिता हुई उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इसमें जो पहला प्रश्न है वो ये है कि एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए। इसमें पहला विकल्प है सही, दूसरा गलत और तीसरा पता नहीं। तो एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए, ये बात सही है। तो इस हिसाब से जो पहला विकल्प होगा सही, ये सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि निषिद्ध स्थान पर पार्किंग नहीं करना चाहिए, यानी कि जो क्षेत्र निषिद्ध है वहां पर गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए। तो ये बात सही है। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प होगा सही, वो सही होगा। तीसरा प्रश्न है कि वाहन चलाते समय दूसरे वाहन से रफ्तार का कंपटीशन करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि वाहन चलाते समय दूसरे वाहन से रफ्तार का कंपटीशन करें। तो ये बात गलत है, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है कि 2 पहिया वाहन की सवारी करते समय चालक व सवार किसको हेलमेट पहनना चाहिए। तो 2 पहिया वाहन चलाते समय चालक को और जो सवार है दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। तो इस हिसाब से जो तीसरा विकल्प है दोनों को सही होगा। यहाँ पांचवा प्रश्न है कि वाहन चलाते समय पैरों में क्या पहनना बेहतर होता है। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कुछ नहीं, दूसरा है चप्पल और तीसरा है जूता। तो वाहन चलाते समय पैरों में जूता पहनना उचित होता है, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। यहाँ पर छठवां प्रश्न है कि यात्रा करने से पूर्व वाहन चालक को अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वहाँ के अन्य जरूरी कागजात साथ रखना चाहिए। तो ये बात सही है। वाहन चलाते समय चालक को ड्राइविंग लाइसेंस और जो गाड़ी से संबंधित अन्य कागजात होते हैं उन्हें अपने पास रखना चाहिए। तो इस हिसाब से जो पहला विकल्प होगा सही, ये सही होगा। सातवां प्रश्न है कि वाहन चलाते समय बैक लुकिंग मिरर का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि वाहन चलाते समय जो साइड मिरर होता है और जो बैक लुकिंग मिरर होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। ये बात सही है। इस हिसाब से जो पहला विकल्प होगा वो सही होगा। यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि टायरों में सही वायु दाब दुर्घटना से बचाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि टायरों में अगर प्रॉपर हवा है, मानक के अनुसार हवा है, तो वो दुर्घटना से बचाता है। तो इस हिसाब से जो पहला विकल्प है सही, वो सही होगा। 9वां प्रश्न है कि नियमित अंतराल पर वाहन की सर्विसिंग मेंटेनेंस आवश्यक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि नियमित अंतराल पर वाहन की सर्विसिंग और मेंटेनेंस चेक करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प सही है वो सही होगा। यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि चित्र में दिए गए यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। तो इसके 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला है प्रवेश निषिद्ध क्षेत्र, दूसरा है एकल मार्ग गमन और तीसरा है बड़े वाहन का प्रवेश वर्जित। तो देखिए इस रोड साइन में आप देख सकते हैं कि बाएं साइड का जो एरो है उस पर क्रॉस नहीं है, लेकिन जो दाहिने साइड का एरो है उस पर क्रॉस किया गया है। तो यह एकल मार्ग गमन को प्रदर्शित करता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए इसमें जो 11वां प्रश्न है कि चित्र में दिए गए यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। तो देखिए जो हमने पिछला वाला प्रश्न देखा था ये लगभग उसी तरह से है, लेकिन इसमें जो बाएं साइड का एरो है वो क्रॉस है और दाहिने साइड का जो एरो है उस पर क्रॉस नहीं है। तो इसे भी आप एकल मार्ग गमन कह सकते हैं। लेकिन जो दिए गए विकल्प हैं उसमें पहला विकल्प है नो एंट्री, दूसरा है एकल मार्ग और तीसरा है केवल छोटे वाहन का प्रवेश। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है नो एंट्री, ये सही होगा, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का एरो है वो क्रॉस है, तो यहाँ पर नो एंट्री इन लेफ्ट साइड होना चाहिए। ये कंप्लीट नहीं है। आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको ऑप्शन सही लगता है उस हिसाब से आप ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इसमें 12वां प्रश्न है कि चित्र में दिए गए यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। तो देखिए इसमें जो दाहिने साइड में एरो है वो थोड़ा सा टर्न है और उस पर क्रॉस भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर 3 विकल्प हैं कि ओवरटेक करें, दूसरा है ओवरटेक न करें और तीसरा है गाड़ी तेज न चलाएं। तो देखिए ये जो रोड साइन है वह ओवरटेक न करे का है, इसलिए जो दूसरा विकल्प होगा वो सही होगा। इसमें 13वां प्रश्न है कि चित्र में दिए गए यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। तो देखिए इसमें राइट साइड का एरो और लेफ्ट साइड का एरो दोनों क्रॉस हुआ है और यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, केवल प्रवेश, केवल निकास और तीसरा विकल्प है प्रवेश व निकास प्रतिबंधित। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन होगा कि प्रवेश व निकास प्रतिबंधित, ये सही होगा। यहाँ पर जो 14वां प्रश्न है कि चित्र में दिए गए यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पर केवल एक एरो बना हुआ है और उसको क्रॉस किया गया है और यहाँ पर जो विकल्प है वो है रुकना है, दूसरा है वाहन को रोकना मना है और तीसरा है आगे एकल मार्ग है। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये जो रोड साइन होता है वो प्रवेश निषेध का होता है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है कि वाहन को रोकना मना है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आपके अनुसार जो भी विकल्प सही होगा आप उसे चुन सकते हैं। यहाँ 15वां प्रश्न है कि रोड सेफ्टी चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। पहला अनिवार्य संकेत,
दूसरा चेतावनी संकेत और तीसरा सूचक संकेत। तो ये तीनों ही सेफ्टी चिन्ह के 3 प्रकार हैं। तो जो पहला विकल्प सही है वो सही होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित जो क्विज प्रतियोगिता हुई और जो प्रश्न पूछे गए, इन प्रश्नों से निश्चित तौर पर आपके ज्ञान की वृद्धि हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसकी सूचना आपको समय से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।